आई थिंक ये मुझ जैसे एक्टर्स के लिए और आई थिंक सारे आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका एक्चुअली मिला है हमको, बिकॉज़ पिछले 2 सालों में जो ये वेब शोज़ शुरू हो गए हैं, जो ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उनके वजह से आई थिंक हमें एक सेकंड विंड मिला है. हमें इट्स लाइक अनदर लीज ऑफ लाइफ, जो बिकॉज़ एक जितनी भी फिल्में बनती है, like you said, there are lots of A-listers, there are lots of stars who are normally doing them, and मैंने भी after Chak De I signed a few films, I did a few films, लेकिन इकोनॉमी क्रैश हो गई और वो सारी फिल्म्स या तो बनी नहीं या तो फिर they got delayed and all that. So somebody like me also, when मेरे पास फिर जो काम आने लगा वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड था और मुझे वो करने में कोई दिलचस्पी नहीं बची. और अगर मैं किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड नहीं हूँ और इफ़ आई कांट क्रिएट मैजिक विद समथिंग, देयर इज़ नो पॉइंट इन मी बीइंग इन इट. सिंपल. और मैं सबसे खुश होती हूँ जब मैं सेट पे होती हूँ या मैं अपने योगा मैट पे होती हूँ या कहीं जंगल में होती हूँ. सो बेसिकली I was on a set and I was not happy, and that's when I decided कि अभी मुझे ये नहीं करना in the sense, जब तक कुछ अच्छा नहीं आता मुझे नहीं करना ये सब स्टैंडर्ड काम. And that's what I actually did, because I just started teaching yoga. मैं योगा सिखाने लगी, क्लासेस लेने लगी, अभी भी 1-on-1 क्लासेस करती हूँ मैं. लेकिन पिछले 2 साल में क्योंकि इतना सारा वेब वर्ल्ड निकल के आया है and there are so many platforms, हम जैसे कलाकारों के लिए like I said सेकेंड विंड मिल गया and it's really nice. अभी इसी साल में ये मेरी करियर में कभी नहीं हुआ. आई थिंक मेरी 4 साल में कहीं एक फिल्म रिलीज़ होती थी. इस साल में मेरी 4 सीरीज़ रिलीज़ हुई है एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल. आई थिंक एक्चुअली आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम एक स्टेप पीछे ले, इसीलिए शायद ये आया. आई कीप टेलिंग माई सेल्फ दैट, क्योंकि ऑब्वियसली सबके लिए इट्स बिन अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम, वेरी चैलेंजिंग टाइम. इट्स इतना जो फियर अनसर्टनिटी से भरा हुआ माहौल है, उसमें आई फील अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए फॉर मी आई थिंक माई योगा और मेडिटेशन जो मैं करती हूँ, दैट वाज माई सेविंग ग्रेस. मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं टेक्निकल चीज़ों में मैं बहुत कच्ची हूँ. तो मैंने पिछले 1-1.5 साल से मैं सोच रही थी कि मुझे योगा सिखाना है यूट्यूब पर वो यूट्यूब पे अपलोड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ लाइक आई सेड टेक्निकली आई एम अ कंप्लीट डोडो. तो somehow I think when I was shooting in January this year, I decided कि मेरा बर्थडे मार्च में आता है, मुझे मार्च में अपना यूट्यूब चैनल खोलना ही है. And for that, then I decided कि चलो, when I was shooting, like I said, there were these young kids on this set that I was, and they were, I was like, please guys, teach me. सिखाओ मुझे कि कैसे क्या करना चाहिए, वीडियो मुझे डालना है, अपलोड करना है. तो they were really kind enough and they said, it's damn easy यार, what the hell. And they taught me and I actually was really easy. So I think मेरा lockdown, when it started, मेरा YouTube चैनल भी शुरू हो गया finally 1-2 साल के बाद. और now I think there are about 60 videos with different yoga practices, meditations, प्राणायाम, सब कुछ जो मुझे इतने टाइम में मुझे करने का टाइम नहीं मिल रहा था. that is what I sort of got ahead and I did that. So that was something great. मैंने अपने कथक गुरुजी, I sort of spoke to her again and I said मुझे फिर से कथक शुरू करना है where we left off last time, and so yeah, I did that as well. So it's I would say, और जैसे कि आज तक मेरे करियर में कभी भी नहीं हुआ, मेरी 4 रिलीज़ेस हुई इस साल. So I think I know that with what is going on, everybody, like, I'm so worried about my family. There has been some issues with health in my family as well. Through all of that, थोड़े moments थे जो where I was actually feeling nice and happy and proud as well. So I think it's all about looking at glass half full rather than half empty. और जब भी I used to feel
really bad and depressed about, you know, बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते. And I've been very very careful because like I said, I'm living with people with comorbidities. मेरे parents are quite old as well, so I was very very careful, and so I just really took a back seat and just sat at home. इतने महीने I think मैं कभी कोई never in my life do I remember being at home for so many months at a stretch. So मुझे सिर्फ ये लगता था कि I will just say that the earth, Mother Earth needed to breathe, and that's why this came around. And so you know, we're giving her the time to हम लोग जो कर रहे हैं, we are just going all over the place. We never take a break. We're always just running ahead of ourselves. तो I think ये एक पॉइंट था जो हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत थी, और अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं तो हमसे करवाया गया है. So I looked at it like that.